टच टाइपिंग तब कहलाता है जब हम कीबोर्ड पे बिना देखे टाइप करना सीख जाए। इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और हमारी उंगलियों को सिखाना भी पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बिना देखे अपने आप हमारी उंगलियां टाइप करने लगेगी। ये सब करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिसिप्लिन में प्रैक्टिस करनी होगी और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। एज लॉन्ग एज आप ये कर रहे हैं आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर देखा जाए तो करीब 1 हफ्ते की प्रैक्टिस में आप बेसिक्स तो आराम से सीख जाएंगे। उसके बाद तो आपकी स्पीड प्रैक्टिस से अपने आप ही बढ़ जाएगी। पहले पहले सीखते वक्त थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सब चलता है। तो चलो शुरू करें। अगर आप कीबोर्ड पे ध्यान दें तो यहाँ पे 3 लाइन दिखेंगी आपको। एक तो ये Q W E R T Y U I O P। इस लाइन को हम नाम देंगे अपर लाइन। उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरी लाइन आती है A S D F G H J K L और ये सेमीकोलन। इसको हम नाम देंगे मिडल लाइन। लास्ट वाली जो लाइन है वो है Z X C V B N M। इसको हम नाम देंगे लास्ट लाइन। थोड़ा ध्यान देने पे ये पता चलेगा कि F और J वाले लेटर्स थोड़े से निकले हुए हैं। ये हमारे रेस्टिंग पोजीशन के लेटर्स होते हैं। हमारी ये वाली उंगलियां F और J के ऊपर टिकी रहेगी। उसके बाद बाकी सारी उंगलियां ऐसे रेस्ट करेगी। देखिए, D पे मिडिल फिंगर, K पे मिडिल फिंगर, S पे रिंग फिंगर L पे, A पे पिंकी और ये पिंकी आपका सेमीकोलन पे। बाकी दोनों थम्स आपकी स्पेस बार पे रेस्ट करेगी। अभी ये पूरा खेल सिर्फ मेमोरी और प्रैक्टिस का है। आप जितना टाइम देंगे इसको उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप ये वाला डायग्राम देखें तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी फिंगर कौन से लेटर्स को एक्सेस करेगी। ये देखिए, आपको इससे पता चलता है कि ये वाली जो एंगल है आपकी इंडेक्स वाली, ये F पे है और ब्लू कलर का बनाया हुआ है। मतलब इस डायग्राम में जितने भी लेटर्स ब्लू कलर में हैं ये सब हमारी इस फिंगर से एक्सेस हो गई। तो अगर F पे है तो R T G B V 4 5 ये सब हम अपनी इंडेक्स फिंगर से यूज़ करेंगे। उसी प्रकार अगर आप देखें तो हर एक फिंगर के लिए बना हुआ है। ये लाइन आपका लेफ्ट और राइट हैंड को डिवाइड करती है। सो आपकी लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट है GTB। ये वाली जो लाइन है इस लाइन तक आपकी लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे और इस लाइन के जैसे ही आप इस साइड आते हैं तो आप अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे। आप उसके लिए ये डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे रेड में बना हुआ है और वो आपका इंडेक्स फिंगर के लिए दिया हुआ है। अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे मैंने खुद टाइपिंग सीखी। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है ये learntyping.org। ये वेबसाइट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी वेबसाइट की वजह से मैं आज सीख चुका हूँ टाइपिंग कैसे करते हैं। इसमें आप भले ही कितने ही बिगिनर हो, ये आपको शुरुआत से पूरा समझाते हैं कैसे करना है। तो अगर आप यहाँ बिगिनर पे क्लिक करेंगे तो आप इस लेसन पे आएंगे। यहाँ आप ये पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पढ़ने का। ये डायग्राम बहुत 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 ज़रूरी है। इस डायग्राम से आपको एक आइडिया आता है हाँ कैसे टाइपिंग काम करेगा। अगर आप नीचे आए तो यहाँ ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं आपसे। ये आपको बताते हैं कि अपनी उंगलियाँ इस प्रकार इन लेटर्स पे रखिए, A S D F H J K और सेमीकोलन। अब आपको ये धीरे धीरे टाइप करना है F F F F। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके बाद बहुत लेसन्स है जिससे आपको ये समझाएंगे कि ऊपर वाले रो को कैसे एक्सेस करना है, नीचे वाले रो को कैसे एक्सेस करना है। प्लस कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आपका ये अपने आप बढ़िया होगा। अगर आप बिल्कुल एडवांस्ड लेसन पे है तब भी इस वेबसाइट पे ये वाला मटेरियल है, एडवांस्ड टाइपिंग लेसन 1। इससे आपको कॉमन कॉम्बिनेशंस पता चलते हैं लेटर्स के, जिससे आपका टाइपिंग स्पीड और बढ़ सकता है। इस पे अगर आप रोज़ थोड़ी देर भी प्रैक्टिस करें तो भी आपके स्पीड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, और ये बात की गारंटी है। अभी मैं आपको टाइपिंग सीखने के लिए थोड़ी ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। जब आप कोई लेटर कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो लेटर आप अपने लेफ़्ट हैंड से टाइप करने वाले हैं या राइट हैंड से। लेट्स से आपको लिखना है अमेरिका, लेकिन आपको इसमें ए कैपिटल लिखना था। ये तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें अपने आप कैपिटल हो गया, लेकिन अगर आपको लिखना है ए कैपिटल, पहले आपको देखना होगा ए कहाँ है। ए आपके लेफ़्ट साइड पे है। सो आपको अपना राइट फिंगर यूज़ करके ये वाला शिफ्ट दबाना है और फिर उसके साथ आपको ए दबाना है, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट वाला शिफ्ट दबाते हैं तो आपकी ए के ऊपर से उंगली हट जाती है, और ये बहुत ही गलत बात है। टाइपिंग करते वक्त जब आप ऊपर या नीचे के रोज़ पे जाते हैं तो फिर से आपका उंगली वापस से होम रो पे आ जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रो। इसी रो पे आपका पूरा काम होगा, आपका हमेशा उंगलियां इसी रो पे रहनी चाहिए। सीखते वक्त आपसे बहुत गलतियां होंगी, और गलतियों को ठीक करने के लिए एक लेटर है बैकस्पेस। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अगर मेरी उंगलियां ऐसे है तो मैं बैकस्पेस तो नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए एक जवाब है कि आपको झटके से अपना हाथ हटाना है, बैकस्पेस दबा के वापस आना है, तो अब ऐसा मोशन होगा आपका। अभी आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन वो आप अपने आप हो जाएगा आपसे। सेम गोज फॉर एंटर। एंटर भी अगर आपको दबाना है तो एक बार में आपको हट के आना है, बस हो गया, उतना सा है। ये एक ट्रिक है जो मैंने टाइपिंग करते करते थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे समझ में आया। बहुत बार होता है कि जैसे मुझे जूस लिखना है और मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर मैं इसको ठीक करने जाऊँ तो मुझे बहुत बार बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए मैं कंट्रोल दबाऊँगा और उसके साथ बैक स्पेस, तो एक ही बार में पूरा वर्ड चला गया। अब मैं फिर से उसको लिख सकता हूँ। आपको लगेगा कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और बहुत जल्दी हो जाता है। ये कंट्रोल को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ तो लिख दिया जूस, और उसके बाद मैंने जो वर्ड लिखा है वो ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस जाऊँगा तो मेरा वो वर्ड भी गायब हो जाएगा, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल दबा के बैक जाऊँगा। आप ये देख रहे हैं, लेफ़्ट वाला एरो दबाऊँगा मैं। अब उसके बाद मैं बैक स्पेस दबा के उसको आराम से ठीक कर सकता हूँ। तो हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो टाइपिंग पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं और वो अपनी स्पीड बस बढ़ाना चाहते हैं। टाइपिंग से मैं बोलना चाहता हूँ कि वो टच टाइपिंग पहले से जानते हैं और अपनी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट या 40 वर्ड्स पर मिनट की उनकी एवरेज स्पीड है, वो उससे ऊपर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरी जो टिप है वो है, तुम अपनी मसल मेमोरी इम्प्रूव करो। इफ़ यू प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट, हर दिन अगर तुम सिर्फ 15 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी स्पीड बहुत ऊपर जाएगी। तो उस प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट्स कोई अगर मैं बताऊं तो उनमें से एक ये है keybr.com। इस वेबसाइट पे आपको पर्टिकुलर एक एक लेटर्स के लिए टेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये लेटर्स के लिए आई कैन टाइप वेल इनफ, लेकिन ये लेटर के लिए अभी मुझे keybr टेस्ट कर रहा है। तो हर एक वर्ड में मुझे उसने ए दिया है, तो जब मैं ए के वर्ड्स टाइप करने लगूँगा और उसको समझ में आएगा कि मुझे ए अच्छे से आ गया है, तो वो मुझे ए के लिए भी ग्रीन दे देगा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको ये keybr यूज़ करते वक्त, क्योंकि इसमें जब गलती होती है तब आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आप बैक स्पेस नहीं जा सकते। आपकी एक अगर गलती कहीं भी हो जाती है
तो की भी यार आपको ठीक करने नहीं देगा। जैसे अगर आप देखें, मैं यहाँ पे टी डाल रहा हूँ बार बार, जबकि मुझे ई डालना चाहिए, तो बैक स्पेस डालने से भी कुछ नहीं होगा। जब मैं ई डालूंगा तभी वो आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहले के लिए। अब देखिए, जैसे उसने मुझे ए के लिए ओके कर दिया है, अगर उसको ए में मुझे थोड़ी सी भी गड़बड़ लगती तो मुझे फिर से ए करवाता। इस वेबसाइट का एक प्लस पॉइंट है कि आप हर एक लेटर के लिए अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव साइड है कि जो वर्ड्स इसमें यूज़ करते हैं वो रियल वर्ड्स नहीं है। सो फॉर रियल वर्ड्स आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, 10fastfingers.com। इस पे टाइपिंग टेस्ट होता है आपका। इसमें आपके वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टाइमर पहले से स्टार्ट हो गया, हमें वैसा नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आइए और आप जैसे टाइपिंग करना शुरू करेंगे, ये अपने आप आपका वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट करने लगेगा। इस वेबसाइट में मोस्ट कॉमन इंग्लिश के 200 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अगर आप और एडवांस्ड में जाना चाहते हैं, टाइपिंग टेस्ट एडवांस्ड, तो टॉप 1000 वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। कस्टम टाइपिंग टेस्ट भी है। ये दोनों वेबसाइट्स ओवरऑल बहुत बढ़िया हैं एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप रोज़ 15 मिनट भी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।